राधे राधे। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ, हमने माँ पर डिस्कस किया था। आज हम अपने पिताजी पर भी, फादर पर, बाप पर, पापा पर, डैडी पर ये भी डिस्कस करेंगे कि उनकी भी कितनी महत्वपूर्ण पोजीशन है हमारी फैमिली में। वो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं और उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप ये देखिए, एक कहावत है, माँ चूल्हे पर जलती है, बाप धूप में जलता है, तभी परिवार पलता है। अगर आपकी माँ एक सारा घर बार संभालती है तो आपका फादर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए, वो सारा दिन काम करते हैं और जो भी कमाते हैं अपने शौक़ से ज़्यादा अपने बच्चों के शौक़ पूरे करते हैं। हर डिज़ायर बच्चों की फुलफ़िल करने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। बच्चा पैदा भी नहीं होता, उससे पहले ही वो उसके लिए इतना कमाना चाहते हैं कि मैं कमाऊं और उसके हर खुशियां, हर शौक़ अपने बच्चों के मैं पूरे कर सकूं। बच्चे के पैदा होने से पहले ही वो चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे ने आना है, उसे कोई कमी ना हो। तो आप देखिए कितनी सोच होती है एक बाप की, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी और कितना हार्ड वर्क होता है उनका। दिन रात पसीना बहाते हैं, कमाते हैं और अपने बच्चों की खुशियाँ और हर ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी हर चीज़ को छोड़ते हुए वो बच्चों की चीज़ पूरी करते हैं। वही बाप होता है जब वो थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो बच्चे दुत्कार देते हैं और उसे कई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो सोचिए कितना दुख होता होगा इस इंसान को, जिसने सारी ज़िंदगी कमा के अपने बच्चों की हर चीज़ फुलफिलमेंट करनी चाहिए और हर चीज़ उन्होंने डिज़ायर्स पूरे किए और आपको इतने योग्य बनाया पढ़ा लिखा के, आप लोगों की फ़ीसें भरी, आप लोगों के कपड़े ला, आप लोगों के शौक़ पूरे कर, आप लोगों को गाड़ियाँ स्कूटर लेके दे कि नहीं मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, इनको पढ़ लिख के अपने काबिल बने। उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमारे बच्चे हमें उसके बदले कुछ देंगे, पर उसके बदले यही होता है फ्रेंड, जैसे बचपन में माँ बाप ने आपके हाथ पकड़ के चलना सिखाया था ना, उंगलियां पकड़ के। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें भी आप उसी तरह समझें। जब आप छोटे होते हैं एक बात को 50 बार पूछते हैं तो कभी आपके फादर या मदर कभी ना नहीं करते, आपको 50 बार वो जवाब भी देते हैं। वही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें वही आपका जो बचपना होता है वो इनके अंदर आ जाता है। कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक समान। और अगर आप उस स्टेज पे आके अपने फादर को ना पूछें और उस टाइम उसको जब ज़रूरत है आपकी, आप उनकी ज़िंदगी की लाठी हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा के आपको उस काबिल बनाया है, तो आपके दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर मेरे फादर ने मेरे लिए इतना कुछ करा है तो अब उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं और उन्हें हर मुश्किल पे सहारा देने की कोशिश करूं, जो कि उनको भी लगे कि अगर आज मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया था तो मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चों ने मेरा इतना साथ दिया। और जो उनका अंत समय होता है ना, वो बड़ी खुशी खुशी जाता है जब वो देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमें इज़्ज़त दे रहे हैं। तो कभी भी बैठ के आप ये सोचिएगा कि उसने सारी ज़िंदगी अपने लिए बिना बचाए, अपने लिए बिना सोचे अपने बच्चों को सब कुछ दिया। कहते हैं ना, शौक़ तो माँ बाप के सिर पे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ खर्चे चलते हैं। जब आप एक बाप बनते हैं ना, तब आप पे पता लगता है कि जिम्मेवारियाँ क्या होती हैं, खर्चे क्या होते हैं, मेहनत क्या होती है और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये तब आप समझते हैं। तब आप सबको लगता है कि ना, हमारे बाप ने क्या करा हमारे लिए, वो तो उनका फ़र्ज़ था। पर आप ये सोचिए, अगर उनके फ़र्ज़ थे आपको पालना पोसना बड़ा करना, तो आपके भी फ़र्ज़ हैं अपने बाप को बुढ़ापे में सहारा बनना, उनकी हर खुशियों को पूरा करना, उनके साथ खड़े रहना। उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता। अगर आप काम काज से आएँ, आके 5-7 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठें, कुछ बातें डिस्कस करें अपने फादर के साथ। ठीक है, आपके पास आज के हिसाब से पैसा होगा, सब कुछ होगा, पर उस टाइम पे आपके बाप ने कमा के आपको इस लायक बनाया है, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जो आज आप सीख रहे हैं शायद वो अपने ज़माने में
सब कुछ सीख चुके थे। तो छोटी छोटी बातें डिस्कस किया करें, उनको रोज़ की नई नई चीज़ें बताया करें, जिससे कि वो भी महसूस करें कि नहीं हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है। उनके साथ चाय पिएं, बैठें, अपनी घरेलू बातें डिस्कस करें, अपनी पर्सनल नहीं पर अपनी फैमिली की, जैसे बच्चों की पढ़ाई की होती है, कुछ होता है, दादा दादी हैं उन पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखें घर की, जो उन्हें भी अच्छा लगे कि हम भी घर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये नहीं कि माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं तो उन्होंने एक कमरा दे दिया कि आप कमरे से निकल नहीं सकते, यहीं खाना मिल जाएगा, आप यहीं बैठिए। तो ये लाइफ नहीं होती है। अपना टाइम याद करा करें, जब आप छोटे थे सारे घर में घूमते थे, कहीं माँ बाप आपको रोकते नहीं थे। इसी तरह जब आप माँ बाप को उनके घर में ही सारे हक छीन लेते हैं ना, तो माँ बाप जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके जीने का कोई मकसद नहीं रहता। तो माँ को रसोई से कभी ना दूर करें, फादर को घर की छोटी छोटी जिम्मेवारियाँ दें कि आप आज पापा सब्जी लेके आए, आप ये करें, आप बच्चों के साथ स्कूल जाया करें, इनके साथ टाइम स्पेंड करा करें। तो इन बातों से उनको हमेशा खुशी मिलती है कि हमारी इम्पोर्टेंस फैमिली में है। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके फादर ने जो आपके लिए किया है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आपकी हर खुशियों को पूरा करा है, तो आप भी उनकी इज़्ज़त का, उनके उम्र का, उनकी ज़रूरतों का, हर चीज़ का ध्यान रखें और उन्हें खुश रखने का प्रयास करें कि वो जो चले जाते हैं वो वापस मुड़ के नहीं आते। तो ये ऐसे रिश्ते हैं जो एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलते। माँ बाप ऐसी चीज़ है, तो ज़रूर ध्यान रखें, इज़्ज़त करें और घर में सबको इज़्ज़त करना सिखाएं भी। आप भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, जो उसे देख के आपके बच्चे भी आपकी इज़्ज़त करें और उनके आशीर्वाद से आप बहुत फलेंगे फूलेंगे। ये मेरी बात एक आप ध्यान रखिएगा कि भगवान नहीं है पर माँ बाप हैं, इन्हें पूजिए। इनके पूजने से बड़ा और कोई पूजा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई दान नहीं है। तो अपने बड़ों को हमेशा खुश रखें और आप भी हमेशा खुश रखें। और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जागरूक करें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आसपास वालों को। ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं पर बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।